हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इन ऑनलाइन कक्षाओं की जो श्रृंखला थी उस श्रृंखला के अंतर्गत जो है हमने हिंदी अनिवार्य कक्षा 11 जो है इस कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य के गद्य भाग से हमने प्रारंभ किया था। और गद्य भाग से प्रारंभ करने के लिए हमने जो है इसी श्रृंखला के अंतर्गत इस ऑनलाइन वीडियो की श्रृंखला जो थी इसमें हमने जो है 2 अध्याय अभी तक पूरे कर लिए हैं। पहला अध्याय गद्य भाग से फर्स्ट था नमक का दारोगा। दूसरा जो अध्याय है वो है कृष्णा सोबती का मियां नसरुद्दीन। तो 2 अध्याय हमारे पूर्ण हो गए हैं अभी तक और दोनों अध्यायों के मैंने आपको कठिन शब्दार्थ, लेखक परिचय, फिर लेखक का जीवन परिचय के साथ में प्रश्न अभ्यास जो है आप सभी को जो है करवा दिए थे। ठीक है, तो आज जो है हम नए चैप्टर को प्रारंभ करेंगे, नए अध्याय से प्रारंभ करेंगे। लेकिन उसके पूर्व में आपसे को बता दूं कि ये जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं इन ऑनलाइन कक्षाओं के साथ में आप लोग अपना गृह कार्य जो है लगातार करते रहें और गृह कार्य पूर्ण करके ग्रुप में भेजते रहें। मैं आपको रोजाना दिन प्रतिदिन इस बात से अवगत करा रहा हूँ। साथ ही ये जो विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षाएं, इन ऑनलाइन कक्षाओं का जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इस चैनल को आप अपने मित्रगण, अपने जो कक्षा सहपाठी हैं और अपने जो सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उन सभी के साथ में जो अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं उनका अध्ययन सुचारू रूप से चल सके, बाधित ना हो, तो इसलिए उनके साथ में इसको शेयर करें, साझा करें। उनको कहें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको दबाएं, प्रेस करें ताकि जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलते रहे। तो ये आपके लिए सूचना है जो मैं आपको डेली वीडियो प्रारंभ करते समय बता देता हूँ। तो आप सभी इस तरफ ध्यान दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें, शेयर करें ताकि उनका भी जो है अध्ययन कार्य चलता रहे। क्योंकि ये विद्यालय की तरफ से निःशुल्क किया जा रहा प्रयास है, इसमें किसी प्रकार की कोई आपसे फीस तो ली नहीं जा रही है। घर पर बैठकर वो भी अध्ययन कर लें तो इसमें सभी की भलाई हो, इससे बढ़िया काम ही क्या है। तो ये कार्य आप लोग कर ही सकते हो, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। उनको बताओगे, वो देखेंगे तो उनका भी लाभ होगा, फायदा होगा। ठीक है, चलो ये तो हो गई थी अपने चैनल से संबंधित बात। पाठ्यक्रम में हम जो है चल रहे हैं गद्य से तीसरा अध्याय ले रहे हैं आप, और तीसरा अध्याय है सत्यजीत राय। तीसरे अध्याय का नाम क्या है? सत्यजीत राय। सत्यजीत राय, ठीक है, लेखक है सत्यजीत राय। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। पेज संख्या जो है 31 पर आ जाए आप लोग, पेज संख्या 31 पर निकालने, पेज नंबर 31। सत्यजीत राय, अच्छी तकनीक वे है जिसका इस्तेमाल दिखाई ना पड़े। इनका मानना है, इन्होंने एक लाइन कही है, एक लाइन दी गई है इनकी पटकथा 16 में इनका साक्षात्कार लिया गया था, इंटरव्यू। उसमें इन्होंने कहा था कि अच्छी तकनीकी उसको कहते हैं कि जिसका इस्तेमाल दिखाई ना पड़े, कि जिसका इस्तेमाल ऐसे किया जाए कि दिखाई भी ना पड़े। सत्यजीत राय, वही सबसे पहले परिचय की तरफ चलेंगे अपन, जैसे कि हर अध्याय पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले परिचय की तरफ चलेंगे तो जन्म पर बात करेंगे। लेखक का जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 1921। सन 1921 में इनका जन्म हुआ और जन्म स्थान था कोलकाता। कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कोलकाता, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये तो हो गया इनका जन्म स्थान और जन्म। 1921 में कोलकाता के पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। जन्म के साथ ही अपन दूसरा बिंदु क्या लेते हैं? मृत्यु। तो जन्म के साथ ही मृत्यु भी, ताकि दोनों साथ में आपको याद रहे, जन्म मृत्यु एक साथ याद रहे, एक साथ लिख देना आप, इसी तरीके से लिख दिया करो। सन 1992 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। देखो, जन्म लिख दिया हमने सन 1921 कोलकाता, पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद में मृत्यु लिख दी सन 1992 में। प्रमुख फिल्में, कुछ प्रमुख फिल्में, क्योंकि ये फिल्मों से जुड़े हुए हैं, अभी अपन आगे बात करेंगे तब बताऊंगा आपको पूरी बात। पहले अपन परिचय में लिख लेते हैं प्रमुख फिल्में।
प्रमुख फिल्में जो है इनके द्वारा की गई कौन कौन सी हैं, वो है देखो अपराजिता, अपराजिता, फिर अपू का संसार, अपू का संसार, अपू का संसार के बाद है जल सागर, जल सागर, फिर जल सागर के बाद में देवी चारुलता, देवी चारुलता, फिर इसके बाद में इधर लिख देता हूं, अगर आगे दिखी लगे आपको महानगर, महानगर, महानगर के बाद में गोपी गायन, गोपी गायन, बाका बायन, गोपी गायन, बाका बायन, ठीक है। फिर उसके बाद में पाथेर पांचाली, पाथेर पांचाली, पाथेर पांचाली, आखिरी मात्रा लगा लेना, पाथेर पांचाली, पाथेर पांचाली ये बांग्ला में थी हुई, ये किसमें थी, बांग्ला भाषा में लिखी थी, ये सभी बांग्ला भाषा की है मतलब, ठीक है। इसके बाद में शतरंज, शतरंज और शतरंज के खिलाड़ी, सॉरी शतरंज के खिलाड़ी है पूरा नाम, शतरंज के खिलाड़ी ये इनका पूरा नाम हो गया, और सदगति, ये सब हिंदी में, यानी कि इन्होंने इतनी सारी फिल्में जो है वो फिल्में लिखी, कौन कौन सी थी, अपराजिता, अपू का संसार, जल सागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन बाका बायन, पाथेर पांचाली, ये सब बांग्ला भाषा में थी। इसके अलावा शतरंज के खिलाड़ी और सदगति हिंदी भाषा में। इसके अलावा जो है ये तो गई इनकी प्रमुख फिल्में। अब आ जाओ प्रमुख रचनाएं, दोनों ही देखना पड़ेगी। प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं रही, तो प्रोफेसर शंकु के कारनामे, प्रोफेसर शंकु के कारनामे, प्रोफेसर शंकु के कारनामे, छोटी लगी हुई, प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, सोने का किला, सोने का किला के बाद में जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, फिर बादशाही अंगूठी, बादशाही अंगूठी आदि, बादशाही अंगूठी आदि जो है इनकी रचनाएं रही हैं। इसके बाद में प्रमुख सम्मानों की बात करें तो फ्रांस के लेजेंडी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान। देखो भाई इनको बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं, इसमें आपको सम्मान जरूर लिखना है। तो इसमें इनके प्रमुख सम्मान, प्रमुख सम्मान में इनको एक तो फ्रांस का एक लेजेंडी ऑनर, फ्रांस का एक पुरस्कार है लेजेंड डी
ऑनर, एक तो ये इनको प्राप्त हुआ है फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर, ठीक है, ये इनको प्राप्त हुआ है। पूरे जीवन की उपलब्धियों पर इनको ऑस्कर मिला हुआ है, जो कि फिल्म जगत का बड़ा अवार्ड होता है, तो ऑस्कर पुरस्कार लिख लो आप, ठीक है, ये ऑस्कर मिल गया इनको। और भारत रत्न, जो कि सबसे इंपोर्टेंट, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, तो भारत रत्न इनको मिला हुआ है, भारत रत्न। और फिल्म जगत के, इसके अलावा फिल्म जगत के पुरस्कार, फिल्म जगत के सभी पुरस्कार, ठीक है, फिल्म जगत के सभी पुरस्कार, हर महत्वपूर्ण पुरस्कार इनको मिल चुका है। मृत्यु उनको 1992 में हो गई, ठीक है भाई, ये देख लो भाई। अब सबसे पहले सत्यजीत राय, अब आप सोचोगे ना फिल्म जगत ने फिर अपने पाठ्यक्रम में क्यों दे दिया, भाई देखो इनके फिल्म जगत में प्रारंभ में जो कार्य किए वो बहुत ही प्रशंसनीय है, इसलिए इनको अपने पाठ्यक्रम में जोड़ा है। नाम है इनका सत्यजीत राय, जन्म हुआ सन 1921, कोलकाता पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। मृत्यु हुई इनकी सन 1992 में इनकी मृत्यु हो गई। अब प्रमुख फिल्में जो इन्होंने की, प्रमुख फिल्मों की बात करें तो अपराजिता, अपू का संसार, जल सागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पाथेर पंचाली, ये सब किसमें थी, बांग्ला भाषा में। और हमारे पाठ्यक्रम में जो है वो इसी पर चर्चा है, ये जो है पाथेर पंचाली, इसी पर हमारे पाठ्यक्रम में चर्चा की गई है, यानी हमारा जो पाठ आया है उसका नाम भी क्या है, पाथेर पंचाली है। तो ये पाथेर पंचाली की फिल्म थी, तो उसी के बारे में वर्णन हमारे पाठ में दिया गया है। अब इसके अलावा शतरंज के खिलाड़ी और सदगति, ये हिंदी की इनकी फिल्में थी। अब प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी। प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, सोने का मतलब वो सोना नहीं, गोल्ड जिसको कहते हैं, वो सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, मुद्रा कहते हैं अंगूठी को, तो जहांगीर जो मुगल बादशाह था उसकी सोने की मुद्रा है अंगूठी, बादशाही अंगूठी आदि जो है वो इनकी क्या रही, रचनाएं रही। प्रमुख सम्मानों की बात करें तो एक तो इनको फ्रांस का प्रमुख सम्मान है, फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर, ये लेजेंड डी ऑनर इनको जो है सम्मान में प्राप्त हुआ। इसके अलावा आप सभी जानते हो फिल्मी क्षेत्र में कार्य करने पर कोई अच्छा उच्च श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उन्हें ऑस्कर पुरस्कार से नामित किया जाता है, तो ऑस्कर पुरस्कार इनको दिया गया। इसके अलावा भारत रत्न इनको दिया गया, जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च सम्मान है। और इनके इसके अलावा फिल्म जगत के सभी महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है लगभग वो सभी इनको दिए गए, क्योंकि इतने मशहूर रहे हैं, इतना सहयोग रहा है फिल्म कला में, तो वो सब इनके द्वारा इनको प्राप्त किए गए, इनको दिए गए। तो भाई ये इनके परिचय की मुख्य बातें हो गई है सबसे पहले तो, ठीक है। आगे देखेंगे, भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई, यानी भारतीय जो सिनेमा था उस भारतीय सिनेमा को कलात्मक यानी कला के क्षेत्र में ऊंचाई प्रदान करने वाले, यानी ऊंचाई तक ले जाने वाले फिल्मकारों में, यानी फिल्म बनाने वालों में सत्यजीत राय अगली कतार में है। कि सत्यजीत राय अगली कतार का मतलब है सबसे आगे की जो लाइन है उनमें गिने जाते हैं। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पाथेर पंचाली बांग्ला 1955 में प्रदर्शित हुई, कि इनके निर्देशन में, कि इन्होंने निर्देश दिए, ये निर्देशक थे इसके, इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म जिसका नाम था पाथेर पंचाली, जो हमने यहाँ लिखा है पाथेर पंचाली। इस पाथेर पंचाली जो है इसको ठीक लिख देता हूँ, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि अपने लिए सबसे इसी पर बात करेंगे अपन आज। पाथेर पांचाली, ठीक है, अब सही नजर आ रहा है आपको, पाथेर पांचाली। तो ये पाथेर पांचाली जो थी बांग्ला में, ये 1955 में कब प्रदर्शित हुई थी,
ये 1955 दिख रहा होगा क्या आपको? इतना वीडियो में नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, नहीं दिख रहा है तो इसको यहां से इधर लिख देते हैं। यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है तो यहाँ लिख देते हैं कि पाथेय पांचाली, इसके नीचे लिख देता हूं छोटा सा, 1955 में हुई थी। पाथेय पांचाली 1955 में प्रदर्शित हुई थी। उसने राय को यानी सत्यजीत राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। उसने क्या किया? राय को यानी सत्यजीत राय, पाथेय पांचाली जो है 1955 में जब ये निर्देशित हुई तो इन्होंने सत्यजीत राय को क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी भारत और भारत से बाहर के जो पूरा संसार भर के अंदर प्रतिष्ठा यानी सम्मान प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक इनको बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है, यानी 30 के लगभग, इन्होंने 30 के लगभग 30 लगभग फिल्में इन्होंने क्या किया? 30 लगभग फिल्में की हैं भाई, 30 के लगभग फिल्में हैं। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया बल्कि इसके माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच में एक समझ भी विकसित की। देखो इन्होंने क्या किया? इन 30 के लगभग जो फिल्में थी इनकी, इन फिल्मों के जरिए यानी इन फिल्मों के माध्यम से फिल्म की जो विधा है, फिल्म की जो एक विधा है, उस विधा को समृद्धि नहीं किया, बढ़ाया ही नहीं, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच यानी जो निर्देशक दूसरे निर्देशक थे और आलोचक थे उनके बीच में समझ विकसित करने में अपना योगदान भी दिया, यानी उनके बीच में समझ बढ़ाने के लिए अपना योगदान भी दिया। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। देखो नेक्स्ट पेज पर आ जाओ आप, पेज संख्या 32 पर आ जाए तो ज्यादातर इनकी साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बंगला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। यानी इनके पसंद के अगर साहित्यकारों की बात करें तो पसंद के साहित्यकारों में बंगला भाषा के विभूति भूषण बंदोपाध्याय जिनका नाम है, तो उनसे लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक को इसमें शामिल किया जा सकता है। फिल्मों की पटकथा लेखन यानी फिल्मों के लिए पटकथा लिखना, पटकथा का मतलब है जो चित्र चलते हैं उसके लिए कथा लिखना, यानी वो फिल्मों में जो दृश्य होते हैं उनके लिए कथाएं लिखना। संगीत संयोजन, उनके साथ में संगीत की संयोजन करना, साथ में संगीत का सहयोग देना एवं निर्देशन के अलावा राय ने बंगला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी से के साथ किया है। देखो निर्देशन के अलावा राय जो थे इन्होंने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी यानी बहुत ही अच्छे तरीके से के साथ किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है। इनकी लिखी कहानियों में, इनके द्वारा जो लिखी गई कहानियां उसमें जासूसी और रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे और पशु पक्षी का सहज यानी साधारण संसार भी है। ये हो गया है भाई लेखक के बारे में जानकारी। सत्यजीत राय जो है फिल्मकार है, 30 के लगभग इन्होंने फिल्में की हैं, कुछ रचनाएं भी लिखी है, हिंदी और बांग्ला फिल्में की है, खूब सारे सम्मान मिले हैं, फ्रांस का लेजेंडरी ऑर्डर मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला है, भारत रत्न प्राप्त हो चुका है, फिल्म के लगभग सभी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। जन्म 1921 कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था, मृत्यु 1992 में हुई थी। ये इनके परीक्षा से संबंधित मुख्य बातें आ गई हैं। अब चले आगे, अब जो मूल पाठ है पाथेय पांचाली का उसके बारे में बात करेंगे, अपन मूल पाठ की तरफ बढ़ेंगे। चले भाई बेटा, तो इसको बोर्ड क्लियर कर दो अपने आपके लिए, एक बार आगे चलेंगे क्योंकि अब अपन मूल पाठ की तरफ बात करेंगे। अपना मूल पाठ जो है
चलो मूल पाठ है अप्पू के साथ 2.5 साल। परिचय भी इसका पढ़ेंगे। मेरे पाठ का शीर्षक लिख देता हूं मैं, अप्पू के साथ 2.5 साल। अप्पू के साथ 2.5 साल। अप्पू के साथ 2.5 साल। लेखक सत्यजीत राय। तो अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण। तो सबसे पहले एक जो विशिष्ट बात है हमारे लिए वो क्या है कि ये क्या है, संस्मरण है। क्या है, संस्मरण। याद रखा करो ये बात। मैं सबसे पहले इस पे विशेष रूप से आपका फोकस करने की कोशिश करता हूँ, आपका ध्यान लाने की कोशिश करता हूँ, आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि ये क्या है रचना, किस प्रकार की रचना है, संस्मरण। और संस्मरण कैसे लिखे जाते हैं, याद के आधार पर। यानी जब कोई चीज घटना याद के आधार पर लेखक द्वारा बाद में लिखी जाती है उसे संस्मरण कहते हैं। तो ये एक संस्मरण है। लिखने वाले हैं इसको सत्यजीत राय। किसने लिखा है, सत्यजीत राय ने ये लिखा है। ठीक है, चलो। तो अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पाथेर पंचाली, ये किसका है, पाथेर पांचाली। किससे लिया गया है ये, पाथेर पांचाली। ठीक है। अप्पू के साथ 2.5 साल ये संस्मरण है। लिखने वाले सत्यजीत राय। इसका अंश है पाथेर पांचाली। फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। यानी एक बांग्ला में की फिल्म आई थी पाथेर पांचाली, 1955 में प्रदर्शित हुई थी। तो उसी से संबंधित इन्होंने एक संस्मरण लिख दिया, अप्पू के साथ 2.5 साल। ये संस्मरण इन्होंने लिख दिया सत्यजीत राय ने, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है। और ये जो फिल्म थी, इस फिल्म का निर्माण होना भारतीय फिल्म का जो इतिहास है उसके लिए एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है कि ये बहुत बड़ी क्या है, ये घटनाएं। इस फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है कि इससे फिल्म का सृजन यानी फिल्म कैसे बनाई जाती है और उसके व्याकरण यानी उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है उसको तैयार करने के लिए, उससे संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यानी ये जो अध्याय हम पढ़ेंगे, इस अध्याय के अंदर फिल्म कैसे बनाई जाती है, उसकी क्या बारीकियां होती है, उसके बारे में हम ध्यान से इसमें पढ़ेंगे। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुलियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। देखो, साथ ही साथ में कह रहे हैं कि यही नहीं कि इसमें इस पाठ के अंदर, इस अध्याय में, संस्मरण में हम फिल्म के अंदर जो बारीकियां होती है, फिल्म का जो व्याकरण है, उसके बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साथ ही साथ फिल्मी दुनिया में जो अपना ग्लैमर, जो उनका प्रभाव देखते हैं, उन ग्लैमर से चुलियाती हुई जान पड़ती है कि आज के ऊपर लोगों के ऊपर फिल्मों का बहुत प्रभाव है। लेकिन एक ऐसा सच हमारे सामने आएगा जिसमें साधनहीनता यानी जहां पर फिल्म बनाने के साधन भी नहीं है, और उसी बीच में अपनी कला दृष्टि और उसी बीच में अपनी कला को साकार करने का संघर्ष, यानी अपनी कला रूपी जो सोच है उसी को कैसे साकार करें, उसका संघर्ष भी इसके माध्यम से, संस्मरण के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। यानी ये किसमें है, ये पाठ भाई बांग्ला भाषा में है। पाथेर पंचाली किसमें है, ये है बांग्ला में, बांग्ला भाषा में। और बांग्ला भाषा से इसका अनुवाद किसने किया, इसका अनुवाद किया है, आप लिख लो चाहो तो, इसका अनुवाद किया है बांग्ला मूल से विलास गीते ने। इसने अनुवाद किया है विलास गीते ने। ठीक है, ये विलास गीते ने इसका क्या कर दिया, अनुवाद कर दिया।
बांग्ला भाषा में थी, इसका अनुवाद कर दिया हिंदी भाषा में, और अनुवाद हिंदी भाषा में करने वाले कौन है? विलास गीते हैं। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। वो कोई फिल्मकार जो होता है, फिल्म बनाने वाला जो होता है, उसके लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली, अबूझ यानी जिसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, पहेली सी होती है, बनने या ना बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी हुई। कि फिल्म जब बनाई जाती है तो बनने या ना बनने की अमूर्त यानी दिखाई नहीं देने वाली शंकाओं से घिरी हुई रहती है। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अगर फिल्म पूरी हो जाती है तो फिल्मकार क्या लेता है? जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वे उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। देखो क्या कह रहे हैं कि अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान, कि अपनी जब पहली फिल्म की जो रचना होती है उसके दौरान हर फिल्म का, यानी हर फिल्म बनाने वाला जो होता है वो अपने अनुभव संसार में, उनका जो अनुभव संसार होता है उसमें इतना रोमांचकारी होता है कि वे अपने जीवन में और बचपन की स्मृतियों में, कि जैसे अपने जीवन में बचपन की जो यादें होती है उसमें खोया रहता है, उसी प्रकार से वो क्या करता है, उसकी फिल्म जो है वो उसकी स्मृतियों में हमेशा जीवन बचपन की तरह हमेशा याद रहती है, ताजा रहती है, जीवंत यानी जीती जागती बनी रहती है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उसे बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं, और इस अनुभव संसार में दाखिल होना उसे फिल्म जगत, बेहतरीन फिल्म जगत से गुजरने से ज्यादा है। ठीक है भाई, तो मूल पाठ तो हम कल प्रारंभ करेंगे, कल का मतलब अगला जो वीडियो होगा उसमें प्रारंभ करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हमने एक तो सत्यजीत राय जो है उनके परिचय के बारे में पढ़ लिया, 30 से अधिक उन्होंने फिल्में करी, जन्म मृत्यु पढ़ ली, पद्म पुरस्कार पढ़ लिए, हिंदी की इनकी रचनाएं पढ़ ली। पाठ के बारे में जानकारी पढ़ी तो अपने पाठ का शीर्षक आया है अप्पू के साथ 2.5 साल। ये अप्पू के साथ 2.5 साल सत्यजीत राय द्वारा लिखा गया है। ये क्या है? संस्मरण है। संस्मरण के अंदर इसमें क्या है? पाथेर पांचाली जो 1955 में प्रदर्शित हुई थी, 1955 में प्रदर्शित, इस 1955 में प्रदर्शित पाथेर पांचाली जो है, इस पाथेर पांचाली के अंदर प्रथम फिल्म थी इनकी बांग्ला भाषा में। इनके अनुभव जो थे फिल्म बनाने के, उसको इन्होंने संस्मरण के माध्यम से अप्पू के साथ 2.5 साल शीर्षक से भी बताया है। ये बांग्ला भाषा में इसका अनुवाद विलास गीते के माध्यम से किया है। तो आज के तो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। बाकी आप लोग जो है चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने मिलने वालों के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवारजन के साथ साझा करते रहे, शेयर करते रहे, और उसको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें अच्छे और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलते रहे। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।